क्या आपको पता है मध्य प्रदेश जो इस समय देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, वो एक समय पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। जी हाँ, नवंबर का महीना चालू हो चुका है और छत्तीसगढ़ को बने हुए या यूं कह लीजिए मध्य प्रदेश से अलग हुए अब पूरे 23 साल हो चुके हैं। हालांकि वैसे तो अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दो अलग अलग राज्य हैं, दोनों की अपनी अपनी विधानसभा सीटें हैं, दोनों में अपने अपने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं, दोनों की अपनी अपनी राजधानियां हैं। पर आज से ठीक 23 साल पहले हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ नाम का कोई राज्य नहीं हुआ करता था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही हुआ करते थे और उस समय देश में कुल 25 राज्य थे। हालांकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के नक्शे से एक बड़ा हिस्सा निकालकर अलग कर दिया गया और इससे स्थापना हुई भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ की। आज के इस कवरेज में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों राज्यों को अलग कर दिया गया। अब इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव सर पर हैं, जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। खैर, इन दोनों राज्यों में सिर्फ सरकार ही अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों राज्यों में रहने वाले लोगों की मान्यताएं, सोच, व्यवहार, भाषा, खान पान और रहन सहन का तरीका, हर चीज में काफी सारे अंतर हैं। जहाँ एक तरफ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में रहने वाले ज्यादातर लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की एक खास बात यह है कि यहाँ ये कहा जाता है कि ये देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर हिंदी भाषा को ही अलग अलग इलाकों में कई अलग अलग लहजे और तरीके से बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर रहने वाले लोगों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की करीब 1/3 जनसंख्या आदिवासी लोगों की है और प्रदेश की ज्यादातर जनसंख्या यहाँ के गाँव में बसी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या तो मध्य प्रदेश की भी ग्रामीण इलाकों में ही ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर आदिवासी समाज से आने वाले लोग इतनी ज्यादा तादाद में नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद भी ये जमीन यानी कि एरिया के हिसाब से राजस्थान के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना हुआ है। यहाँ विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं, वहीं लोकसभा की 29 सीटें हैं और इसलिए राजनीति के नजरिए से भी ये देश का एक सबसे अहम प्रदेश बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं, वहीं 90 विधानसभा सीटें हैं और ये मध्य प्रदेश की तुलना में एक काफी छोटा राज्य है। खाने पीने की बात करें तो ये दोनों ही राज्य खाने के बड़े ही शौकीन माने जाते हैं। पर जहाँ पर एक तरफ छत्तीसगढ़ में चावल की खेती ज्यादा होती है, यहाँ के लोग भी चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी तरफ अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर गेहूं की फसल को ज्यादा महत्व दिया जाता है और यहाँ के लोग भी रोटी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। खैर, इसके अलावा भी दोनों ही राज्यों के लोगों में कई सारे अंतर हैं और इसलिए यहाँ पर किसी एक सरकार का शासन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक नाइंसाफी हो सकती थी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एक साथ होने की जो दूसरी बड़ी दिक्कत थी वो थी इसका जरूरत से ज्यादा बड़ा होना। जी हाँ, 2000 के पहले मध्य प्रदेश इतना बड़ा हुआ करता था कि खुद अपने ही प्रदेश के बस्तर से यहाँ की राजधानी भोपाल आने के लिए 24 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता था। साथ ही साथ भोपाल की राजधानी होने की वजह से लोगों को कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए काफी मशक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वहीं अब जब से छत्तीसगढ़ को एक अलग प्रदेश बना दिया गया है और यहाँ की राजधानी रायपुर को चुना गया है, इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है। फिर जो अगली परेशानी थी वो ये थी कि छत्तीसगढ़ वैसे तो प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि कोयले का खजाना माना जाता था। मध्य प्रदेश की सरकार की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा अभी के छत्तीसगढ़ के इलाकों से आता था। फिर भी सारे विकास के कामों में प्राथमिकता भोपाल और उसके आसपास के इलाके जैसे कि इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों को मिलती थी और इसलिए बिलासपुर, रायपुर, बस्तर जैसे इलाकों में अच्छी खासी जनसंख्या होने के बाद भी ये इलाकों में उतना विकास नहीं हो पाता था जितना होना चाहिए था। एक रिपोर्ट की माने तो जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक हुआ करते थे तब सिर्फ बस्तर से मध्य प्रदेश की सरकार सालाना 120 करोड़ रुपए की आमदनी करती थी। हालांकि विकास के लिए बस्तर के ऊपर हर साल महज 5 करोड़ रुपए ही खर्च किए जाते थे और यही वो कुछ वजहें हैं जिन वजहों की वजह से आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग हुए 23 साल पूरे हो चुके हैं और अभी दोनों ही राज्य अगले कुछ हफ्तों में अपने लिए अलग अलग सरकारें भी चुनेंगे। खैर, इससे पहले कि हम ये रिपोर्ट यहाँ पर खत्म करें और आपसे विदा लें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू मान्यताओं के हिसाब से छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम की माता कौशल्या का घर माना जाता है, यानी कि छत्तीसगढ़ खुद प्रभु श्री राम का ननिहाल माना जाता है और इसलिए यहाँ पर मायके पक्ष के लोगों के पैर छूने की प्रथा है। फिलहाल इस रिपोर्ट से बस इतना ही। मैं हर्ष त्रिवेदी फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी कवरेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।